नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं जनता टीवी हिंदुस्तान। जैसा कि आप जानते हैं, आज हावड़ा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से हावड़ा में सीएससी के खिलाफ एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि सीएससी मनमानी कर रही है और बेइंतहा बिल लोगों को दे रही है। गरीब जो है, जो खाने के लिए सारा दिन दौड़ लगाते हैं, उनके पास बिल देने का पैसा नहीं है। जैसा कि हम इन लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या डिमांड है और वो क्या चाहते हैं। और दो तीन बातें मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी हाल में सीएससी ने तमाम इलाकों में, पिलखाना हो या टिकियापाड़ा हो या शिवपुर, तमाम जगहों में मोटा वायर लगाया है। किस कारण से लगाया? उसका कहना है कि बिजली की चोरी होती इसलिए लगाया। ठीक है, आपने जब लगा लिया बिजली की चोरी रोकने के लिए, तो फिर इतना हाई बिल कहाँ से आ रहा है? क्या वजह है? एक नंबर। और दूसरा नंबर, एक और इनका मुतालबा है कि सिर्फ सीएससी ही क्यों रहे यहाँ पर, बंगाल में और दूसरी कंपनियाँ क्यों नहीं आए, चाहे अडानी का हो या टाटा का हो या अंबानी का हो। ये भी इनका मुतालबा है और इन लोगों ने ये धमकी भी दी है कि अगर सीएससी उनके मुतालबे को नहीं मानती है तो इसके खिलाफ उतर कर इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, इससे भी बड़ी तहरीक चलाएंगे। और ये तहरीक उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक सीएससी वाले इनके मुतालबात नहीं मान लेते। हम इस सिलसिले में जिन लोगों ने आज की रैली की क़यादत की थी उनसे बात करेंगे। उनके नाम मैं जैसा बता दूं कि गुड्डू भाई है और मंसूर साहब है, सकलैन हैदर है और भी। तो आइए सुनते हैं इस बारे में उन लोगों का क्या कहना है। जैसे कि मालूम है आपको कि पश्चिम बंगाल में हावड़ा शहर जहां हम रहते हैं, आज हमने हावड़ा जिला सीएससी ऑफिस का घेराव किया है। ये हावड़ा शहर कलकत्ते से पुराना शहर है, लेकिन हंसी की बात यह है कि जो अंडरग्राउंड सिस्टम था हमारे यहाँ बिजली का, उसको हटाकर सीएससी ने ओवरहेड का सिस्टम लाया, जिसका विरोध हम लोगों ने एक साल पहले भी किया था। लेकिन सियासी लोगों ने जबरन पोल और ओवरहेड का काम यहाँ पे किया और लोगों को मौत के कुएं में ढकेल दिया। आपने सुना होगा टिकियापाड़ा, शिवपुर और पिलखाना में कई हादसा पोल ब्लास्ट हुआ है और लाइन के तार में आग लग गया, लोगों की जान पर बन गई आफत। यहाँ तक कि टिकियापाड़ा में एक मौत भी हुआ है वाटर लॉगिंग की वजह से। इससे हम लोगों ने बार सवाल किया, लेकिन सीएससी खामोश थी और अपनी मनमानी तरीके से पोल उठाया। फिर मीटर चेंज किया गया, मीटर लाया गया बुलेट ट्रेन की तरह, ताकि मीटर का स्पीड बढ़ा दिया जाए और एक अलग तरीके से रूट चालू हो गई। लोगों की पकड़ से पैसा निकालने के फार्मूला लगाया गया नया मीटर सिस्टम कि ऑटोमेटिक वहां से ऑन रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। ये सिस्टम हो गया। फिर दूसरा मामला ये आया कि स्लैब रेट का 25 मिनट के बाद आप 2 रुपया 3 रुपया करते करते ये जहां आपने एक्सेस बिजली कंज्यूम किया, इस्तेमाल किया, आप 9 रुपये यूनिट दीजिए। तो तमाम स्टेट पे हम नजर डाले हैं, कहीं बिजली की कीमत में कमी है, कहीं सब्सिडी है, लेकिन पश्चिम बंगाल की तरफ घूमते देखते हैं तो सब्सिडी भी नहीं है, लूट भी मचा हुआ है। आम इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेगा इस लॉकडाउन के पीरियड में, जहां बिजली सरकार को मुफ्त माफ करना चाहिए, सीएससी को छूट देनी चाहिए थी। लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं सीएससी ने छूट नहीं दिया। लॉकडाउन में सबकी कमाई रोजी रोटी बंद पड़ी हुई, लेकिन सीएससी ने अपना चार्ज बंद नहीं किया, फाइन बंद नहीं किया और अपना पैसा नहीं दिया। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने विरोध चलाया कि बिजली की बढ़ती हुई कीमत को घटाइए और जो हाई स्पीड मीटर आपने लगाया है, जहां बिल लोगों का 300, 400, 500 होगा, अचानक 2,000 ढाई शक्ल कर चुका है। इसको रोकिए, आम इंसान सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बिलखाना में रह नहीं पाएगा, उसको यहाँ से हटना पड़ेगा मजबूर होकर। ये हालत हो चुकी है हावड़ा शहर में। और फराद की मित्र बयान देते हैं कि कलकत्ते शहर से ओवरहेड हटाया जाएगा, लेकिन यहाँ ओवरहेड लगाया जा रहा है। तो ये दो पॉलिसी की, जो हावड़ा मेगा सिटी या कमिश्नर बन गया है, इसका एक दर्जा मिल चुका है और पहले से हावड़ा कलकत्ते से पुराना शहर है, तो फिर हावड़ा को क्यों नहीं ओवरहेड की शक्ल इख्तियार किया जाए, हावड़ा को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? ये एक सवाल है मेरा, ये बहुत गहरा सवाल है। लेकिन ये तमाशा चल रहा है कि सरकार जो है किसी हाल में सुनने को तैयार नहीं है। सीएससी के अफसर ने एक बात बताया बहुत हैरत में कि ये रेट हमने तय नहीं किया, ये रेट सरकार ने तय किया। ये रेट तय करने का अख्तियार कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को नहीं है, ये रेट अख्तियार से सरकार को है। सरकार तय करती है यूनिवर्सिटी बोर्ड कितना पैसा लेगी और कितना स्लैब हिसाब से रेट बढ़ेगा। तो फिर सवाल बनता है कि हम किससे रेट कम कराएं? सरकार सुनने को तैयार नहीं, लॉकडाउन में बिजली की कीमत में गिरावट नहीं आ रही है, तो हम लोग क्या करें? तो उस हाल में हमें एक रास्ता है विरोध प्रदर्शन, खामोश तरीके से डिपोजिशन जमा करना। आज हम लोगों ने पहला स्टेप लिया है
और आगे अगर नहीं माना तो फिर दूसरा स्टेप हम लेंगे, चाहे वो धरना की शक्ल में होगा, चाहे वो तहरीर की शक्ल में होगा, चाहे वो जो सरकार जिस दफ्तर से जिसको तय कर रही है, जिस कमीशन तय कर रहा है कि सरकार ने तय किया है कि CSC इतना रुपये यूनिट लेगी और CSC के अफसर ने जवाब दिया कि हमारे हाथ में नहीं है, सरकार ने तय करके हमें दिया है इतने रुपये लेगी, तो यानी सरकार हमारी पॉकेट में कटौती कर रही है पीछे के हवाले से, और CSC को सामने रखकर इस तहरीक को हम लोग आगे ले जाएंगे और उसकी एक नई शक्ल होगी आगे लोग। गुलाबगंज थाना में 2-3 महीना पहले की बात होगी कि 10 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। अब सोचिए हम किस दुनिया में जी रहे हैं कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल गोलाबाड़ी PS जहाँ मुश्किल से 3-4 AC होता होगा और कुछ लाइट और पंखा बत्ती चलता होगा, 10 लाख बिल एक्सपेक्टेशन लगता है कि एक थाने का बिल 10 लाख रुपया आएगा। और ADCP साउथ का इससे पहले मैं 7 साल पहले सुना था, उसका मीटर CSC ने काट दिया था। और ये मैंने ऑन रिकॉर्ड और ये मैक पे कहा है कि आपने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस का लाइन काटा है, जो सेशन हॉल के अंदर पास ग्राउंड में एक ऑफिस है हावड़ा कमिश्नरेट का, ट्रैफिक ऑफिस भी, उसका लैंड काट दिया गया। तो आप सोचिए कि ये लोग कितनी मनमानी कर रहे हैं, कितना रेट रहे हैं कि सरकारी दफ्तर भी बिल झेल नहीं पा रहा, तो आम इंसान का क्या हाल होगा। ये एक चैलेंज हो गया हम लोगों के यहाँ सर्वाइव करना। साथ साथ बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोगों ने जमा किया है, जो अगले महीने में 300 था वो 1500 था, जो 1500 था वो 2500 हो गया। उन तमाम लोगों का बिल जमा किया, हम सबमिट किए हैं कि ये बिल अचानक एक महीने में ग्रोथ के इतना ज़्यादा रेट बढ़ क्यों रहा है, ये ज़रा बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर सारा बिल लिया, कहा कि हम इसका जवाब देंगे आपको, और आपका फ़ोन नंबर भी लिया। लेकिन ये सवाल था कि कहीं मतलब हमारे पास, हमको लगता है कि अगर आप यहाँ ज़रा सा देखें तो इतना सारा बिल हम लोग में मौजूद है, जिसका बिल आप हैरत में, ये वो डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर लेटर भी उन लोगों ने दिया है कि हमारा बिल इतना राइज क्यों कर रहा है, एक महीने में इतनी बिल बढ़ कैसे गई है। इसका जवाब होता उन लोगों को नहीं मिला, उसके लिए हम लोगों ने सवाल किया है। क्या बताएं कि बिल इस कदर आ रहा है कि मतलब कि समझिए पहले मेरा 250 का आ रहा था, अब सीधा 1000 का आ रहा है। जबकि पहले हम 100 वाट का बॉल लगाते थे, अभी हम CFA लगा रहे हैं जिसका 9 वाट है। उसके बावजूद भी हम दिन भर बत्ती पहले जला रहे थे, अब दिन भर बत्ती बुता के रहते हैं, जब ज़रूरत पड़ती तभी हम बत्ती जलाते हैं। उसके बावजूद भी देखा जा रहा था कि बिल पर महीना मेरा बढ़ते ही जा रहा है। तो हमने पूछा कब से हो रहा है, तो बोले जब से ये ओवरहेड का काम हुआ, नया मीटर लगा, उसके बाद ही हो रहा था। इससे पहले जो हमारा पुराना मीटर था उसमें इस तरह की कभी मीटर बिल ज़्यादा नहीं आया। तो पता ये चला कि जब जयपुर का जो मीटर था उसमें रीडिंग भी सही हो रहा था, वो जो हमको जितना खर्च हो रहा था वो सही तरीके से बता रहा था कि कितना हम लोग यूनिट खर्च कर रहे हैं, सबका पता चल रहा था। लेकिन जब से ये मलेशिया का मीटर आया है, हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग ने कितना खर्च किया और कितना बिल देना होगा। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई गए तो हम लोग ने यही सवाल किया कि आप मीटर चेंज कीजिए, जो मेरा पुराना मीटर था वो मुझे वापस कीजिए, नया मीटर आप वापस ले जाइए। उसने यही कहा कि नहीं, ये मीटर वापस नहीं होगा, ये सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि अब सब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीटर का भी ऐसा हालत है कि रीडिंग भी जो है वो आकर वो नहीं कर रहे हैं, रीडिंग भी इंटरनेट के जरिए वो कर रहे हैं। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि अभी हालात इंटरनेट का ऐसा हो गया है कि बैंक से लोग का पैसा गायब हो जा रहा है। तो क्या इंटरनेट के जरिए मीटर को बढ़ाया नहीं जा सकता, स्पीड नहीं किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता होगा। इसलिए पहले हमारा घर का बिल 300 से 400 रुपये आ रहा था, आज वही बिल 1500, 1000 से करते करते आज 3000 रुपये तक बिल आना स्टार्ट हो गया। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका जवाब कौन देगा? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सप्लाई इसीलिए घेराव किया, हम लोगों को मालूम ही नहीं था। आज पता चला इलेक्ट्रिक सप्लाई ने कहा कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। सरकार हमें मीटर भी देता है और सरकारी रेट तय करता है। तो अब ये बताइए, हम लोग आवाज़ जो उठाए हैं, इसीलिए आवाज़ उठाए हैं कि हम लोग का बिल जो है पहले की तरह आना चाहिए। हम लोग इतना बिल नहीं दे पाएंगे। जो छोटे छोटे कारोबारी थे उन्होंने इलेक्ट्रिक बिल इतना आने लगा कि सब अपना कल कारखाना छोटे छोटा सब बंद हो गया। अब ये बताइए कि वो लोग कहाँ जाएंगे? अब लास्ट में यही होगा कि फिर चोरी डकैती छिनताई फिर शुरू होगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो पहले जिस तरह से इलेक्ट्रिक सप्लाई हमको करंट सप्लाई कर रहा था, जिस रेट में सप्लाई कर रहा था, जिस तरह हमारा पहले यूनिट आ रहा था, उसी तरह उससे कम आना चाहिए। इसलिए कि पहले का टीवी, पहले का बल्ब, पहले का ट्यूबलाइट, पहले का फ्रिज, पहले
इतना उसमें बिल आता था, लोग क्या किए कि सब चीज़ को पलट दिए, यहाँ तक कि फ्रिज पलट दिए, पहले का टीवी हटाकर एलसीडी लगाया गया, 100 पावर का बॉल हटाकर आपका CFL लगाया गया, इसलिए कि कम से कम खर्च हो और कम से कम मेरा बिल आ सके। उसके बावजूद भी देखा गया है कि पहले का बानिस्बत 4 गुना 5 गुना बिल और बढ़ के आ रहा है। यही समझ में आया। दूसरी बात यह है कि आज तक कभी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई हम लोग को ये मैसेज नहीं दिया है कि इसका रेट बढ़ने वाला है। जैसे कि पेट्रोल का जब रेट बढ़ता है तो हम लोग को मैसेज के जरिए खबर या टीवी के जरिए खबर होता है कि कल से इसका दाम बढ़ने वाला है, लेकिन आज तक कभी पता नहीं चला कि इलेक्ट्रिक सप्लाई का रेट कल से बढ़ने वाला है। इसका आज तक कभी हम लोग को मालूम नहीं हुआ और ये अपनी मनमानी की तरह अपना रेट बढ़ाते गया। हालात ये हो चुका है कि लोग अपने घर में अगर रहते हैं, 2 कमरा का फ्लैट है तो 1 कमरा का फ्लैट का बत्ती और पंखा बंद करते हैं और पूरे परिवार के साथ 1 कमरा में रहते हैं। उसके बावजूद भी बिल का हालत ये है कि हर महीना आप देखिएगा कि 100 रुपये 200 रुपये 500 रुपये करके जम कर ही जा रहा है। साल में ऐसा हो गया है कि 300 का बिल 1 साल के बाद आप देखिएगा 1500 से 1600 रुपये आ गया, तो ये कहाँ से भरेगा। इसका मतलब यही है कि गरीब आदमी सुबह से शाम तक कमाई कर रहा है, अपना मेहनत का कमाई लाकर लग रहा है कि सप्लाई में भरता जा रहा है। मुश्किल ये हो गया है कि लोग अब ऐसा हो गया कि अपने घरों की बत्ती बुझाकर अब फिर से कैंडल और लैंटेन का जमाना आने वाला है। आज 16 जुलाई को ऐलान किया गया था बढ़ते हुए बिजली के कीमतों के खिलाफ। मार्टिन पुल और ब्रिज एंड रूफ के बीच में जो CSC ऑफिस है उसको एक डेपुटेशन देने के लिए हमारे पिलखाना के अवाम ने बहुत ही जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ा और अपनी आवाज़ उठाई। रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि आज से साल भर पहले ठीक हम लोग जब इलाके में ओवरहेड का काम चल रहा था तो ओवरहेड के वक्त भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। उस वक्त भी एक डेपुटेशन दिया था CSC इंजीनियर को, उससे बात करने की कोशिश की गई कि हमारा इलाका में 1 घंटा बारिश होता है तो पूरा इलाका पानी लग जाता है, वाटर लॉगिंग का मसला है। अब अगर जो आप पोल लगा रहे हैं ये पोल कितना कारामद साबित होगा। डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम लोगों ने जो CSC इंजीनियर है उससे फिर एक सवाल किया था कि अगर बारिश के दिनों में तार कट के अगर गिर जाए और अचानक करंट अगर रहे और कोई किसी का कोई जानी नुकसान हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। CSC ने उस पर भी खामोशी अख्तियार कर ली, कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना कहा कि ऊपर से ऑर्डर है। हम लोगों ने कोशिश की लेकिन ये नहीं रहा। अभी हाल फिलहाल इसी ओवरहेड के ताल्लुक से मौजूदा सरकार के एक मिनिस्टर फिरहाद हकीम साहब का एक बयान आता है। बयान ये है कि जितनी जल्दी हो शहरों से ओवरहेड वायर को ख़त्म कर दिया जाए। आप अखबार मशरिक में भी ये रिपोर्टिंग था, CNN ने भी चलाया है, ताज़ा चैनल ने भी इस रिपोर्टिंग को चलाया है कि शहर में जितनी जल्दी हो ओवरहेड वायर ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या पिलखाना ये शहर से अलग है? मैं CSC से पूछना चाहता हूँ। जब एक तरफ मिनिस्टर का बयान है कि ओवरहेड वायर को ख़त्म करने का, तो CSC हमारे इलाके में ये जबरन मौत का जाल क्यों बिछाया, ये CSC को जवाब देना पड़ेगा। आज भी पिलखाना के लोग जो ओवरहेड का काम हुआ है आज भी इसके खिलाफ हैं और जब तक ये ओवरहेड इलाके से ख़त्म नहीं होगा उस वक्त तक खिलाफ रहेंगे और हमारी ये तहरीक जारी रहेगी। आज का प्रोटेस्ट का मकसद ये था कि इलेक्ट्रिक का जो बिल है इतना ज़्यादा आ रहा है। अगर कमर्शियल और डोमेस्टिक जो हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं, यूज़ करने वाला मीटर इस कदर हो रहा है कि एक भीख मांगने वाली है, अब दूसरे से मांग करके अपना गुजारा करती है, दिन भर बाहर रहती है, रात में सिर्फ वो सोती है। एक बत्ती है जो LED है या गालिबन ये पंखा है, उसका बिल 450 रुपया, कुछ नहीं है। अब बिना यूज़ का 450 रुपया बिल आने का क्या मतलब। अब यहाँ तक कि ये डिमांड है
जिधर से आप इलाके में घूमिए, लोग आज एक तरफ कोरोना महामारी की वजह से लोग अपने बाल बच्चों की परवरिश करने में परेशान हैं। बेकारी इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी है, कोई काम धंधा सारे ठप पड़े हुए हैं। इस सिचुएशन में बिल का भरना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। गुजरने के बाद आवाज़ आई जिधर से जाइए कि बहुत बिल बढ़ा कर भेज रहा, बहुत बिल भरा कर भेज रहा। तो फिर हमारी टीम ने एक सर्वे किया। सर्वे करने के बाद उन लोगों का बिल कलेक्ट किया कि जो वाकई बिल को बढ़ाकर भेजा जा रहा है। कल तक, आज से साल भर पहले उसका अगर 500 रुपये आता था, आज के डेट में उसका 2500 रुपये बिल आ रहा है। तो आखिर ये कौन सा मीटर से माप किया जा रहा है जो इतना बिल आ रहा है? हम सीएससी से जानना चाहते हैं। अब अगर सीएससी जिस तरीके से बिल भेज रहा है यूनिट, अभी आपने जो फ़हीम साहब हैं, फ़हीम साहब ने भी ये बात उठाई थी कि हमारे जो पुराना हमारा मीटर था, हमारा वही हम लोगों को वही मीटर चाहिए। ये नया मीटर आपने जो लगाया है, इसी नए मीटर से धांधली हो रही है। और ये हम लोगों की हुकूमत से भी दरख्वास्त है कि इस मीटर को चेंज करके जो पुराना मीटर था और सही तरीके से जो पुराना हमारा बिल आता था वो बिल हम लोगों को मिले। आज ये तहरीक आज हम लोगों ने शुरुआत की है। जब तक सीएससी से हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। और अगर सीएससी नहीं मानती है, आज से याद होगा कि हम लोगों ने मोदी का बनाया हुआ सीएए कानून के खिलाफ 62 दिनों के लिए पिलखाने में हम लोगों ने धरना दिया था। अगर सीएससी मनमानी करती रही और वो बाज नहीं आई तो फिर इसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के खिलाफ हम लोग धरने पे बैठेंगे। और मैं हुकूमत से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा इस तरफ नज़र-ए-सानी की ज़रूरत है। एक आम इंसान अभी लॉकडाउन के दौरान कमा भी नहीं पा रहा है। 5000 10,000 कमाना मुश्किल है। 2 साल से मैं अभी तक मतलब काम नहीं किया हूँ, बैठ के खा रहा हूँ। और मेरे पास कितना पैसा कि मैं बैठ के खा रहा हूँ। अब उसके बाद अगर 3000 4000 का बिल आता है तो मैं 10,000 अगर किसी तरह से कमा सकता हूँ तो वो 5000 बिल में दे दूँ, 4000 बिल में दे दूँ, या कमाऊँ या बच्चों को पढ़ाऊँ या अपना कपड़ा पहनूँ। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या।